कतर से फंडिंग, एजेंडा से लोडेड और पत्रकारिता के नाम पर प्रोपोगेंडा एक्सपोर्ट। ये कोई फिल्मी खलनायक नहीं, ये आज के दौर के टूलकिट एंकर्स हैं मेहंदी हसन और श्रीनिवासन जैन। एक कहता है नास्तिक जानवर है, दूसरा कहता है राम मंदिर सेकुलरिज्म की मौत है, और दोनों की मंजिल एक, यानी अल जजीरा, कतर की गोदी में बैठा अंतरराष्ट्रीय प्रोपोगेंडा प्लॉट। तो आइए परत दर परत खोलते हैं इस इंटरनेशनल मिस इन्फॉर्मेशन माफिया का नकाब, जहां झूठ बिकता है और एजेंडा टीआरपी लाता है। शुरुआत करते हैं श्रीनिवासन जैन से। इससे पहले कि हम श्रीनिवासन के हालिया अल जजीरा पर हो रहे इंटरव्यूज पर चर्चा करें, आपको ये बता देते हैं कि फॉर्मर एनडीटीवी और न्यूज लॉन्ड्री जर्नलिस्ट श्रीनिवासन हमेशा से ही पत्रकारिता के सर्कल में अपने विवादित बयानों और कंट्रोवर्सीज के लिए मशहूर रहे हैं। जैन को 2004 में लश्कर-ए-तैयबा की आतंकवादी इशरत जहां द्वारा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश को कथित तौर पर डाउनप्ले करने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने कथित तौर पर इस घटना को एक छोटा मोटा बम विस्फोट बताया था, जिसके बारे में आलोचकों का तर्क था कि इसने एक आतंकवादी साजिश की गंभीरता को कम करके आंका। इसके अलावा 2022 में जैन ने सो कॉल्ड फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर, जिन्हें उन्होंने अपना करीबी दोस्त बताया था, कि जमानत के लिए 50,000 का जमानत बॉन्ड भरा। उस दौरान भी इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना हुई और आलोचकों ने पक्षपात का आरोप लगाया और इस पत्रकार के रूप में जैन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। बाकी 2021 में श्रीनिवासन ने भारत में इंडिजिनसली डेवलप्ड कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन पर डाउट करते हुए उस पर सवाल उठाए। इसके बाद 2023 में एनडीटीवी से रिजाइन करने के बाद श्रीनिवासन की अल जजीरा के साथ कोलैब की खबरें सामने आई, जिसके तहत द इंडिया रिपोर्ट करके एक सीरीज की भी अनाउंसमेंट हुई। लेकिन इस सीरीज के माध्यम से केवल भारत विरोधी और हिंदुत्व विरोधी एजेंडा को सेंटर बनाकर भारतीय चुनाव पर टिप्पणियां की गई। इसके अलावा श्रीनिवासन ने एक काफी चर्चित किताब भी लिखी, लव जिहाद एंड अदर फिक्शंस, जिसमें लव जिहाद के मामलों को वाटर डाउन कर इसे एक मिथ या कहें तो काल्पनिक थ्योरी बताई गई। वही जो हमारे भारत में रह रहे प्रोपोगेंडिस्ट जर्नल्स करते हैं। देखिए, दिक्कत इंटर रिलीजियस मैरिजेस से नहीं, क्यों ही होगी, फ्री विल भी एक चीज होती है। जस्ट बिकॉज 10 में से 2 फ्री विल से हुई इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं विद और विदाउट रिलीजियस कन्वर्जन, उसका मतलब ये नहीं कि बाकी की 8 इंसिडेंट्स जहां जबरन धार्मिक रूपांतरण होता है वो झूठी है। आप किसी के लिव्ड एक्सपीरियंस को ऐसे नकार नहीं सकते जैन साहब। अब यहाँ एक बड़ी अतरंगी सी बात जो नोटिस करने वाली है वो ये कि श्रीनिवासन अल जजीरा पर अपने इंटरव्यूज में भी भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाना नहीं छोड़ते। ये देखिए, 2014 के एक इंटरव्यू में श्रीनिवासन ने अपने एनडीटीवी के पूर्व सहयोगी रवीश कुमार से मोदी सरकार के तहत भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में आए बदलाव और भाजपा के उदय पर बातचीत की। इंटरव्यू के दौरान इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया कि कैसे भारतीय प्रेस का एक बड़ा हिस्सा मोदी सरकार के लिए प्रोपोगेंडिस्ट बन गया है, और जैन ने इस विषय को भारत के मीडिया लैंडस्केप को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। अब श्रीनिवासन ने हाल ही में अल जजीरा पर एक द रेड लाइन करके सीरीज शुरू की है, जहां वे अलग अलग लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। जैसे हाल ही में हुए शिवसेना के नेता मिलिंद देओरा के साथ भी श्रीनिवासन ने इंटरव्यू किया और उसमें भारत और पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म पर खड़े रखकर उनमें समानता दिखानी चाहिए, और ये भी सवाल किया कि डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों को कैसे अलग देखते हैं। अब इससे लेकर मिलिंद देओरा ने जो उन्हें आईना दिखाकर शर्मसार किया, वो आप जरा यहाँ सुनिए। Let me counter that now. Again, not to get into this hyphenation between India and Pakistan. Right. Why did the Vice President of the US meet only us and not the Pakistani delegation? Why don't you read into that? Why don't you ask that question? Is that not a signal? बाकी बिलावल भुट्टो के साथ हुए इंटरव्यू को लेकर भी काफी चर्चा हुई, जब भुट्टो साहब ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी मसूद अजहर के ठिकाने के बारे में अनसर्टेनिटी स्वीकार की और हाफिज सईद को एक फ्री मैन नहीं बल्कि उसे पाकिस्तान की कस्टडी में बताया। इसके बाद शशि थरूर के साथ भी हुए इंटरव्यू के दौरान चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि क्या भारत के पास कश्मीर हमले से पाकिस्तान को जोड़ने वाले विश्वसनीय सबूत हैं। इस कथित एलिगेशन पर शशि थरूर ने जो रिप्लाई दिया वो आप यहाँ जरूर सुनिए। These past attacks are not irrelevant because Pakistani denials have proven time and time again to be worthless. Number one. Yes. Number two, this attack was prefigured by an absolutely obnoxiously bigoted speech by the
general in charge of the Pakistani army, essentially arguing the preposterous theory that Muslims cannot live in a non-Muslim majority country. अब आप लोगों को बताते हैं श्रीनिवासन के हीना रब्बानी खार के साथ हुए हालिया इंटरव्यू के बारे में। इस इंटरव्यू के दौरान जब अब्दुल रऊफ की तस्वीर दिखाकर श्रीनिवासन ने खार से प्रश्न करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकवादियों के जनाजे पर उनकी उपस्थिति को लेकर प्रश्न किए, खार ने तुरंत इस बात को अनदेखा कर कह दिया कि पाकिस्तान में 10 लाख अब्दुल रऊफ हैं और जोर देकर कहा कि वह एक आम आदमी या किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, आतंकवादी नहीं। इसके अलावा खार ISPR को भी ले आई बीच में अपने डिफेंस के लिए, जिसके बाद एक पत्रकार की भूमिका ना निभाते हुए श्रीनिवासन ने उनसे आगे प्रश्न करने के बजाय अपने इंटरव्यू में आगे ही बढ़ गए। मतलब आप लोग देखिए कि एक कतरी माउथपीस अल जजीरा के सो कॉल्ड पपेट बने श्रीनिवासन, जो प्रोपोगेंडा पहले भारतीय मीडिया में बैठकर फैलाते थे, वे अब एक विदेशी मीडिया को अपना मंच बना वापस से भारत विरोधी एजेंडा चलाना शुरू कर चुके हैं। और अब इसी कड़ी में चलिए आपको एक और शख्स से मिलवाती हूँ, मेहंदी हसन। ब्रिटेन में जन्मे, इस्लामी विचार वाले और शब्दों की धार से सजे मेहंदी हसन का नाम उस दुनिया में उभरा जहाँ सवाल पूछना एक कला थी। एक समय था जब लोग उन्हें ट्रुथ टू पावर कहने वाला पत्रकार मानते थे। अल जजीरा, ह्यूफिंगटन पोस्ट, MSNBC और अब ZTO जैसे चैनल्स में काम करने वाले मेहंदी हसन का सफर तेज रहा है, पर विवादों से भरा भी। अल जजीरा में उन्होंने एक शो होस्ट किया अप फ्रंट, जहां वो इंटरनेशनल लीडर्स से मुश्किल सवाल पूछते थे। पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि किससे सवाल पूछे जाते थे और किससे नहीं। मेहंदी हसन कई बार ऐसे सवालों को अवॉइड करते दिखे जो इस्लामी कट्टरता, ईरान या मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे विषयों से जुड़े थे। 2017 में उन्होंने एक पैनल डिस्कशन में हमास को आतंकवादी कहने से इनकार किया और उन्हें रेजिस्टेंस ग्रुप बताया। ये बयान खासा विवादास्पद था, क्योंकि जब बात इजराइल की आई तो मेहंदी ने हमेशा सीधा और आक्रामक रुख अपनाया है, पर जब बात हमास जैसे गुटों की हो तो शब्दावली बदल जाती थी। 2009 को एक वीडियो सामने आया जहां मेहंदी हसन एक धार्मिक आयोजन में भाषण देते हैं। उन्होंने कहा था, नॉन बिलीवर्स यानी जिन लोगों ने इस्लाम नहीं अपनाया जानवरों जैसे होते हैं, वो बस चढ़ते हैं। ये बात सामने आते ही दुनिया भर में बवाल मच गया। हालांकि उन्होंने सफाई दी कि वो उस वक्त धार्मिक विचारधारा से प्रभावित थे और अब बदल चुके हैं। पर आलोचकों ने कहा, अगर ये सोच आपकी पत्रकारिता को प्रभावित करती है तो सवाल तो उठेंगे ही। 2021 में मेहंदी हसन ने मशहूर लेखिका और पूर्व मुस्लिम एक्टिविस्ट अयान हिरसी अली पर एक तीखा लेख लिखा, पर यह लेख उनके विचारों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उनके चरित्र पर पर्सनल जाइब से भरा था। उन्होंने अयान को इस्लामोफोबिक प्रोफिटियर कहा और उनकी जबरदस्ती शादी और स्त्री अधिकारों पर उनके अनुभवों को कमतर बताया। यह आलोचना इतनी निजी थी कि कई फेमिनिस्ट और लिबरल सर्कल्स ने भी मेहंदी की शैली पर सवाल उठाए। क्या एक महिला एक्टिविस्ट को डिस्क्रेडिट करने का ये तरीका वाकई पत्रकारिता थी? इसके अलावा 2024 में मेहंदी हसन को MSNBC ने अपने चैनल से हटा दिया, क्योंकि आधिकारिक कारण क्या था? एडिटोरियल चेंजेस बताए गए, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने तो हसन के कुछ बायस्ड और पोलराइजिंग शोज ने चैनल को अनकंफर्टेबल कर दिया था। इसके अलावा हाल ही में चर्चा का विषय रहा ब्रिटेन का ग्रूमिंग गैंग, और उस पर हुई आउटरीच के दौरान भी मेहंदी हसन ने पाकिस्तानियों की डिमोनाइजेशन होने पर तो शंका जताई, पर रेप को लेकर कोई चिंता नहीं दिखी। तो अब यही सवाल फिर उठता है कि क्या एक पत्रकार का काम लोगों को सच दिखाना है या अपना सच बेच देना? मेहंदी हसन अक्सर खुद को फ्री स्पीच का चैंपियन बताते हैं, पर ट्विटर या एक्स पर जो लोग उनसे असहमत होते हैं उन्हें वो ब्लॉक कर देते हैं। तो सवाल अब ये भी है कि क्या मेहंदी हसन सिर्फ सवाल पूछते हैं या फिर चुनकर जवाब छांटते हैं? तो दोस्तों, चाहे वो मेहंदी हसन हो या श्रीनिवासन जैन, ये दोनों नाम उस पत्रकारिता के हैं जो आज सिर्फ सवाल पूछने की एक्टिंग करते हैं और साजिशों का स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अल जजीरा जैसे कतरी चैनल इनका नया मंच बन चुके हैं और भारत जैसे देशों को बदनाम करना इनका नया मिशन। क्योंकि जब पत्रकारिता सिर्फ एक विचारधारा की सेवा करने लगे तो वो पेशा नहीं, एक प्रोग्राम बन जाती है। और याद रखिए, झूठ चाहे इंटरनेशनल हो या लोकल, जब तक आप सवाल पूछते रहेंगे एजेंडा हिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम ऐसे और लोगों का चेहरा बेनकाब करेंगे और वहां एजेंडा नहीं, केवल सच वायरल होगा। और दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। जय हिंद।